अब अगर सिम्बॉल्स की बात करें, गौर करना चालू करें आप, यहाँ पर आपको कुछ रैम्स हेड दिख रहे होंगे। अब आपको इमीडिएटली रिकॉल हो जाएगा, ये तो जनरली आपने एरीज जोडिएक साइन के साथ देखे होंगे। एरीज, व्हाट इज एरीज? रूलर ऑफ एरीज इज मार्स। व्हाट इज मार्स? कॉन्फ्लिक्ट, एनर्जी, एंगर, इवन ब्रदर्स, फास्ट, आई पुट दैट फास्ट, क्विक, स्पीड, ये सब चीजें इसके साथ जुड़ जाएंगी जैसे मार्स जुड़ा। इवन ब्लड इज ऑल्सो मार्स। अब अगर हम एरीज को लेते हैं, बिगिनिंग्स, हेड, हेड दोनों मतलब है, हेड यानी हमारा हेड, जोडिएक टेबल का भी हेड यानी पहली राशि एरीज ही है। तो ये लोग हेड का मतलब, अब यहां हेड को ले लीजिए आइडेंटिटी से, लीडरशिप इन द सेंस कोई भी काम होगा पहले मैं करूंगा, ये पहले मैं करूंगा, मेरी सुनो, पहले मेरी सुनो, ये इन लोगों का नेचर होगा। इस चक्कर में नाराजगी कर सकते हैं लोगों से, और इस चक्कर में लोगों की मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हर मुसीबत के वक्त आपको पहले खड़े नजर आएंगे। कहीं भी कोई हादसा होगा, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस सब पहले पहुंचती है। सब क्या है? मार्स, मंगल। अब अगर चीजों पर गौर करें, देखिए ये स्टोन थ्रोन है, इसका थ्रोन और उसका हाई प्रीस्टेस का थ्रोन दोनों अलग है। आप ये देखेंगे इसने एक आर्मर पहन रखा है, आर्मर का कलर अलग है, यहाँ यहाँ वाला आर्मर का पार्ट का कलर अलग है। आप ये देखिए, ये ब्लैक क्रीजेंट बना रहा है, ये स्केप्टर है, मैं लिख देता हूँ, सैटर्न क्रॉस भी कहते हैं इसको, इसका नाम, एक नाम टाउ भी है, टाउ टाउ। आप ये गौर करिए, ये एक ऑरेंजिश येलोइश सा कलर है, क्यों है? बिकॉज सन इज exalted in Aries। अब यहां क्या कॉम्बिनेशन बन गया? यहां कॉम्बिनेशन बन गया सन का और एरीज का। ईगो यहां हो सकती है, क्योंकि मंगल सन के साथ जुड़ता है तो ईगो दे सकता है, हेडेक भी दे सकता है, क्योंकि कहना कहना तो सारी गर्मी यहाँ इकट्ठा हो गई तो हेडेक भी दे सकता है। आज भी हुआ था, आज भी मैंने पूछा था एक व्यक्ति को, उन्होंने कहा हेडेक है आपके, है गर्मी बहुत लगती है आपको, है एसिडिटी बहुत रहती है आपको, है एक चीज और कोई मैंने बताई थी, मैं भूल गया। चारों चीजें एग्जैक्टली मैच हो गई। रोप का कलर भी आप देखेंगे ना, ये रेड रोप है, ये थोड़ा रेडिश दिखेगा आपको, ये टूवर्ड्स मरूनिश दिखेगा। माउंटेन्स है पीछे, लेफ्ट वाला माउंटेन देखिए अलग प्रकार का है, राइट वाला माउंटेन अलग प्रकार का है। यहाँ आप देखेंगे वॉयलेट स्ट्रीम है, छोटी सी है, तो अब गौर से देखेंगे तो दिख जाएगी। मैं इस एरो को हटा देता हूँ, अभी फटाफट नजर आएगी। ये वाली ब्लू स्ट्रीम है, अब आप गौर करिए, देखिए, शायद शुरू में आपने सोचा होगा 45 क्लासेस का कोर्स कैसे बन गया, 45 आवर्स का। पहले मैं 45 क्लासेस लेता था, बाद में उसको 1.5 घंटे की करके 45 आवर्स वैसे कन्वर्ट कर दिया। वो इसलिए बन गया, इन सब चीजों को समझना है। तो एक कार्ड के लिए कितना टाइम चाहिए? अब आप गौर करिए, यहाँ थंब, ये थंब ऐसे नहीं रखा हुआ, ये ऐसे रखा हुआ है। रेड रोप आई गया, व्हाइट बियर्ड, हाँ कुछ व्हाइट बियर्ड है, व्हाइट हेयर है, ये मैं हटा देता हूँ। अब आप देखिए, ये भी एक पर्टिकुलर टाइप का क्राउन है, येलो कलर। यहां वापस से एक इंफिनिटी बन रहा है, पावर ऑफ क्रिएशन टू क्रिएट समथिंग लाइक अ इंफिनिटी, नेवर एंडिंग। ये कार्ड का जो सिंबल है इंफिनिटी, ये कई जगह आता है टैरो में, इसको लेमनिस्केट भी कहते हैं। नॉर्मल टैरो कार्ड यही गलती करते हैं, फिर इसको क्या देखेंगे, 4 नंबर राहु से जोड़ देंगे। राहु पहली बात तो टैरो में देखा ही नहीं जाता, टैरो में यूरेनस देखा जाता है, वो लोग राहु को नहीं मानते, वो यूरेनस को मानते। सेकेंडली 4 कैसे बना, ये फिर नहीं देखेगा कोई भी। अब इस 4 का, इस यूरेनस का कार्ड चूंकि एरीज का है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या समझाना चाह रहा है?
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज इन दिस कार्ड, जिसको 99% टाइम छोड़ दिया जाता है। अगर ये चीज आपने यहाँ पकड़ ली, समझ लो आपने पूरा सॉल्यूशन उसका निकाल के दे दिया। जो उसका क्वेश्चन है, ये सब चीजें अलग अलग चीजों को डिनोट करेगी, पर ये एक कहते हैं ना, टू द मार्क, ये सॉल्यूशन उसको निकाल के आपने बताया। अब हम बात कर रहे हैं, हाँ एक्चुअली ये जो 1 2 3 4 नंबर है, इनका एक अलग मीनिंग भी है। ये रोमन नंबर भी है, और इनका टैरो के हिसाब से क्या मतलब है, ये एक अलग चीज है। अब ये कार्ड एम्परर यानी किंग का ही कार्ड हो गया, राजा का ही कार्ड हो गया, अपराइट है, मीन्स एवरीथिंग इज इन प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। वरना राजा ऐसे शांति से नहीं बैठा रहता। अगर ये कार्ड किसी मेल की रीडिंग में आता है, तो उसका नेचर जैसे मार्शियन क्वालिटीज होती है ना, थोड़ा गुस्से वाला, थोड़ा ईगो वाला भी हो सकता है, क्योंकि मार्स भी यहाँ जुड़ गया ना, उसने सन के साथ जोड़ के थोड़ी ईगो डेवलप कर दी, स्ट्रेंथफुल नेचर दिखाएगा। अगर ये फीमेल के लिए आ रहा है कार्ड, तो जैसे बॉसी आप कह सकते हैं, बॉसी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फादर लाइक फिगर, मतलब है वो लेडी पर फादर लाइक फिगर। आवाज भी हो सकता है इनकी भारी हो, कड़क मिजाज जिसको कहा जाता है, क्योंकि नेचर वैसा है ना, इसमें आप नहीं कुछ कर रहे हो, तो नेचर वैसा है, कार्ड दिखा रहा है। ये डोमिनस को भी दिखाता है कार्ड, सेल्फ मास्टरी। सुपीरियरिटी भी आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये कार्ड कोई भी सिचुएशन में आ रहा है, वो सिचुएशन की पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी आपको देखना है। अगर सीकर का कोई मैटर चल रहा है किसी अथॉरिटी से, तो यहाँ एक संभावना है कि वो सीकर के फेवर में कोई रिजल्ट वहां से डिराइव हो जाए, वो जो इशू है वो सीकर के फेवर में आ सकता है। ये बहुत ज्यादा चाह का भी कार्ड है एक्स्ट्रा। इस कार्ड के साथ एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं अक्सर। कि एक राजा हुआ करता था, शायद कभी ना कभी आपने भी ये स्टोरी बचपन में पढ़ी होगी या सुनी होगी। एक राजा हुआ करता था, हर चीज सोने की चाहिए थी, तो उसने भगवान से वरदान वरदान मांगा कि मैं जिसको छूऊं वो सोना हो जाए। अब वो भोजन करने बैठता है, भोजन को, फूड को हाथ लगाता है, वो भी सोने का हो जाता है। एक दिन उसने अपने बेटी को हाथ लगाया, बेटा क्या चल रहा है, सब चल रहा है सब प्यार से, बेटी सोने की हो गई। अब वो राजा अंत में भूख से ही मर गया, क्योंकि कुछ खा ही नहीं पाया, बाकी सब कुछ सोने का हो गया। तो ये इतनी ज्यादा हंगर को भी दिखाता है, ग्रीड वाली हंगर, ये उसको भी दिखाता है। कोई अपने बॉस के लिए पूछ रहा है, तो हो सकता है बॉस जो थोड़ा ज्यादा ही बॉसी नेचर का हो, कमांडिंग हो, ओवर बियरिंग बॉस बोल सकते हैं हम, वैसे ही शायद कंपनी की हायरार्की भी हो सकती है। इस तरीके से देखना है। कमिटमेंट, गोल्स के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। अगर ये कार्ड अब रिवर्स आ जाए, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि एवरीथिंग इज ऑर्डर, तो पहली चीज तो वही डिस्टर्ब हो गई। अब यहाँ चीज डिस्टर्ब होती है, खत्म कुछ नहीं होता है, चीजें बिगड़ जाती है, कहने का मतलब है। करियर में कोई इशू आ सकता है, बॉस सिस्टम बिल्कुल ही नहीं बन रही है। फाइनेंस के बारे में बात करें, तो वही चीजें देखने वाली बात है। आपको शुरुआत करने जा रहे थे, जैसे मैंने कहा एरीज इज द न्यू बिगनिंग, तो अभी रुकने का समय है, अभी कुछ शुरू करने का समय नहीं है। बॉस को अपन ने कवर कर लिया, बिजनेस में भी कोई को शुरू करना चाह रहा है, कुछ जानना चाह रहा है, तो चीजें अभी अपने मुताबिक नहीं है, इट इज नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट न्यू। एम्परर कार्ड रिप्रेजेंट करता है हायर ऑर्डर के मैनेजर्स के लिए, बिजनेस लीडर्स के लिए, कोई यूनिवर्सिटी लेक्चरर हो, एग्जीक्यूटिव कोच, मेंटोर, अकाउंटेंट, ये इस कार्ड से सब देखे जाते हैं। हेल्थ के लिए कोई पूछ रहा है और कार्ड रिवर्स है, हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब है, क्योंकि वैसे भी आप देखेंगे कि कार्ड में दो चीजें वैसे ही जुड़ रही हैं। सन भी जुड़ रहा है, राजा राजा अपने डिसिप्लिन में हमेशा रहता है। मार्स, मार्स, मार्स हमेशा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देता है। स्पोर्ट्समैन है जो है, फाइटर्स जो हैं, ये सब मार्स से देखे जाते हैं, वो हमेशा अपनी फिटनेस पे काम करते हैं। तो अभी वो व्यक्ति की वो जो एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड या इन चीजों से रिलेटेड, वो डाउन है, हेल्थ इशू भी हो सकता है। कार्ड किसका है, हेड का, एरीज का। तो यहाँ से आप जोड़ सकते हैं कि कुछ हेड रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि सन भी अटैच हो गया। इस तरीके से चीजों को देख कर आपको एक पूरा एक तरीके से आंसर पैक, सॉल्यूशन पैक बनाना होता है, और इस सब प्रोसेस आपका माइंड में कंटिन्यूस चलता रहेगा।
वो बात करता जा रहा है, आपने उसकी बात सुनते सुनते क्वेश्चन बनाया। क्वेश्चन बनाना हमारा काम है, क्योंकि सीकर को नहीं पता, मुझे पता ही नहीं पूछना क्या है, मैं तो 10 चीजें बता दिया आपको, आपको क्या पूछना है। सबसे पहले आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं, आप वहां से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से अगर कार्ड रिवर्स आ रहा है या अपराइट आ रहा है, तो वो चीजें एकदम एक एक करके आप मैच करते जाएंगे। अच्छा ये प्रॉब्लम इसको ऐसे हो सकती है, ये भी है दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। 3-4 पॉइंट में आपने कंफर्म कर लिया, ये पूरी रीडिंग अब आपकी तैयार होगी। अब आप उसको जो भी आपने निकाला एक कंक्लूजन, अब आप उसको सुना सकते हैं।